आपका ए है और ये आपका बी है। हमारा टारगेट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना ए और बी के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, हमको ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ये जो है बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। हमारा टारगेट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना। और जो डिस्टेंस है ये सभी डी डी है, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, और जो पैरेलल प्लेट, ये जो प्लेट है उनका एरिया क्या है, ए है। ठीक है, तो देखो इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं। पहले क्या करो, ए जितने भी हैं उनका नामकरण कर दो। 1 2 2 डैश, ये 3 प्लेट है तो 3 डैश, ये 4 है तो ये वाली 4 डैश, और ये 5। अब आप कहोगे सर इस साइड क्यों नहीं बनाया और इस साइड क्यों नहीं बनाया। देखो प्रैक्टिकली होता क्या है, जब हम इनको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जब हम चार्ज करते हैं तो जो चार्ज होता है वो इनर प्लेट पे जाता है, आउटर प्लेट पे नहीं। यहाँ पे इस प्लेट पे आपको जो सबसे आउटर प्लेट है उस पर चार्ज नहीं जाता। तो जब चार्ज नहीं जाएगा तो यहाँ पे इस प्लेट और इस प्लेट, ये जो इनका आउटर है और ये इसके आउटर प्लेट में के बीच, ये आप कह सकते हैं कि कोई भी कैपेसिटर फॉर्म नहीं होगा। नहीं तो कैपेसिटर फॉर्म होने के लिए चार्ज तो होना चाहिए, चार्ज नहीं है दैट्स वाई नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया कि क्यों हमने इस वाली प्लेट को और इस वाली प्लेट को इन्वॉल्व नहीं किया कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर फॉर्म के लिए। ठीक है, तो अब क्या करो, जितने भी हैं, अब देखो सबसे आसान टेक्निक बताना है, सबसे आसान टेक्निक क्या करो, जितने भी है 1 2 3 ये सबको पहले बना दो ऐसे। देखो 1 के ऐसे पहले जितने भी हैं 1 2 1, देखो 1 कितने आ रहे हैं 3, 1 2 3 4 बन गए। देखो यहाँ पे 1 2 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले क्या करो, इस टाइप का बनाओ। देखो 2 डैश कनेक्टेड है कि नहीं आपस में, भाई 2 की एक प्लेट ये और 2 डैश ये हो गई, तो दैट्स वाई ये। उसी तरह 3 का 3 डैश 4 डैश, पहले ये बनाओगे ऐसे। फिर इसके बाद इतना करने के बाद अब देखो जो बी टर्मिनल है, ये देखो बी टर्मिनल 1 3 और 5। 1 कहाँ है, 1 ये है। ठीक है, 1 को 1 और 3 दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। देखो 3 सेम पोटेंशियल पे, और 5 ये सभी क्या है, सेम पोटेंशियल पे। आंख बंद करके जो बोल रहा है बस वही कर दो। बी पॉइंट से कनेक्ट होगा, बी पॉइंट से कनेक्ट होने का मतलब ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये वन है भाई, सेम पोटेंशियल है ना ये सभी, एक बार से कनेक्टेड है, दैट्स वाई सेम पोटेंशियल होगा। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि अब देखो जो 2 डैश और 4 डैश ये दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है, इसे कनेक्टेड है। तो 2 और 4 डैश, ये देखो ये हो गया आपका ए। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, नहीं ए और बी के बीच निकालना है। ये देखो ये ए हो गया तो ये भी ए है और ये भी क्या है, ए है। बहुत सिंपल, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल वे में। देखो अब आप बंद करके भी कर सकते हो, ए बी क्या, एक ए बी चारों के चारों कैसे हो गए, सबके सब पैरेलल में। या ऐसे बना लो, ये ए ये बी, अगर एक लाइन और लिखना चाहते हो तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर ये वाला हो गया, ए और बी के बीच में दूसरा वाला, ए और बी के बीच में तीसरा वाला, नहीं, और ए और बी के बीच में चौथा वाला, ये सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी। तो सी ऑफ ए बी कितना हो गया, 4C। और 4 अब हमने बताया पर्टिकुलर एरिया कितना है, ए और डिवाइड बाई डी। जो सी होता है वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है, अब साइन नॉट ए डिवाइड बाई डी। सबका एरिया और डिस्टेंस सभी एक दूसरे के बीच में कितने हैं, डी डी है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे लिख दोगे तो 4 अब साइन नॉट ए डिवाइड बाई डी, दिस इज द फाइनल आंसर। तो समझ में आया, सबसे क्या करना है, सबसे पहले नामकरण कर देना है। नामकरण करने के बाद इनको ऐसे बना देना है, फिर इसकी हेल्प से फिर ये वाला बना देना है। ये सबसे बेस्ट मेथड है।
सॉल्व करने का। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से, फिर देखते हैं। देखिए हमारा टारगेट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना है ए और बी के करस्पॉन्ड। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम करने के लिए इसमें जो है एक चीज़ ये भी दी हुई है कि जो पर्टिकुलर डिस्टेंस सब में डी है और एरिया जो है ए है, सबका एरिया क्या है ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब होता क्या है, देखो पहले नामकरण कर दो, जैसे ये 1, ये 2, 2 डैश, 3, 3 डैश, 4, 4 डैश, 5, 5 डैश और ये हो गया 6। देखो आप कहोगे सर आपने आउटर सेल ये वाली और इस वाली एरिया को कंसीडर क्यों नहीं, मतलब इसको इस प्लेट को कंसीडर क्यों नहीं किया। देखो जब कैपेसिटर फॉर्म होगा ना, तो कैपेसिटर फॉर्म होने में क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम चार्ज इसको ए और बी टर्मिनल को जब चार्ज करेंगे ना, तो जो इसका आउटर सरफेस है उस पर चार्ज नहीं जाता। जब चार्ज नहीं जाता तो ये कैपेसिटर के फॉर्म में इन्वॉल्व नहीं होगा, दैट्स वाई हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, एकदम जो सबसे ईजी टेक्निक बता रहे हैं, क्या करना है, जितनी प्लेट हैं देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो पहले क्या करो 5 ऐसे बना दो। देखो 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। ठीक है, इतना करने के बाद फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। 1, 2, 2 डैश, देखो ये 1, ये 2 तो दूसरी 2 डैश, ये 3, 3 डैश, ये 4, 4 डैश, ये 5, 5 डैश और ये हो गया 6। देखो जो ये प्लेट है 2, 2 डैश है, 3, 3 डैश, 3, 3 डैश है, 4, 4, 4 डैश है और 5, 5, 5 डैश है और ये 6 होगी। ठीक है, ऐसे बना दिया। देखो ये दोनों आपस में ये दोनों प्लेट इससे कनेक्टेड है क्या, नहीं, कैपेसिटर फॉर्म हो रहा अलग बात है, लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। अब क्या करना है, नेक्स्ट टारगेट बहुत ध्यान से इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ए 2, 2 है, ए कौन सी है 2, 2, तो इसको ऐसे बना दो ए, बस। ए किसी और से कनेक्टेड है क्या, नहीं। अब देखो 1, ये देखो 1 प्लेट और 5, 5, 1 और 5, 5, ये 1 और 5, 5, इन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट कर दो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, सेम पोटेंशियल पे है ना, तो दैट्स वाई। फिर इसके बाद बी 4, 4 और 6, 4, 4 और 6, ये दोनों 4, 4 और 6, ये देखो 4, 4 और 6, ये हो गया बी। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये हो गया बी। हमारा टारगेट है ए और बी के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट देखना। तो सिंपल सी बात है, अब ये कुछ नहीं समझ में आया तो इसको नाम कर दो डी। नहीं, हमने क्या कर दिया, इस ए को यहाँ बना दो और इस बी को यहाँ बना दो, हमको चूँकि ए और बी के बीच देखना है। डी पॉइंट यहाँ कहीं बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ए और डी के बीच में कैपेसिटर कितना है, सी, तो ये हो गया आपका सी, ये वाला हो गया। अब बात करते हैं ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटर है, 2, आप कर सकते हैं C/2 भी ऐड कर दो या C लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे चाहते तो इन दोनों को सॉल्व करके लिख सकते थे, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप। फिर डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है ये, और फिर ये हो गया C। बस इनका इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, C/2, इनका इक्विवेलेंट क्या 2C, और ये इसके साथ सीरीज में नहीं। देखो इसके बाद ये बनाना, इसके बाद ये बनाना और इसके बाद जो बनाने जा रहे हैं उसको बनाना, तो ये हो गया C और ये दोनों मिल गए 2C और ये मिल गया C/2, ये A और ये हो गया B लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये C है। तो C और C/2 ये दोनों किस में, सीरीज में, तो क्या कितना हो जाएगा 2C/3, इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा 2C/3। ठीक है, तो C ऑफ AB क्या हो जाएगा, C ऑफ AB दिस इक्वल टू C/2 प्लस 2C/3। ठीक है, ये मिलेगा।
यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। फिर क्या करो, इनको सॉल्व करो। तो ये देखो 3 + 6c डिवाइडेड बाई 2 2 6 ये आपका बी है। हमारा टारगेट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना है ए और बी करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो फिर वही क्या करेंगे, नामकरण कर दो पहले, 1 2 2 डैश 3 3 डैश 4 4 डैश और ये हो गया 5। देखो इनिशियली ए और बी को जो हम चार्ज करेंगे, जब देखो बैटरी कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इसको पॉजिटिव या नेगेटिव, या इसको या पॉजिटिव या इसको नेगेटिव। तो जब हम चार्ज करेंगे तो इनिशियली कोई चार्ज नहीं होता। जब हम इसको बैटरी से लगा के चार्ज करेंगे तो होता क्या है कि जो चार्ज जो जाएगा वो इनर प्लेट पे जाता है, आउटर प्लेट पे नहीं जाता। इसी वजह से हमने आउटर प्लेट जो होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती कैपेसिटर फॉर्म में, ठीक है। इसी वजह से हमने कंसिडर नहीं किया है। अब देखो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इतना करने के बाद फिर नेक्स्ट टारगेट, जितने कैपेसिटर फॉर्म 1 2 3, देखो 1 2 3 4, तो पहले 4 बना दो, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, 1 2 2 डैश 3 3 डैश 4 4 डैश, ये 5 हो गया। अब कुछ नहीं, नेक्स्ट टारगेट ए कहाँ पे है, 2 2 डैश पे, ये हो गया ए 2 2 डैश पे, कोई दिक्कत नहीं। जो बी है 3 3 और 5, 3 3 और 5 एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये हो गया आपका बी, ठीक है। फिर इसके बाद बचा क्या, 1 और 4 4 डैश, 1 और 4 4 डैश, ये कनेक्टेड हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। इतना करने इतना तो इजी कर सकते हो, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट ए और बी के बराबर इक्विवेलेंट निकालना, तो ये ए यहाँ पे बी बना दो, ठीक है, बन गया। अब देखो ये तो ए हो गया, यहाँ पे बी और यहाँ पे भी बी। व्हाट अबाउट दिस, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, तो हमने इसका नामकरण कर दिया डी पॉइंट, ये डी तो ये भी डी। अब क्या करो, इस डी को यहीं कहीं रिप्रेजेंट कर दो, डी को। तो देख रहे हो ए से डी के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, तो ये हो गया सी, हो गया। फिर ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर बना दो, सी, ये भी हो गया। बी और डी के बीच में एक और कैपेसिटर बन रहा है, इसको दिखा दो ऐसे, ये डी यहाँ पे दिखा दो, ये सी हो गया, ये हो गया। डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, इसको दिखा दो। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है। फिर ये दोनों कितने हो गए, 2c, नहीं, इनके बाद ये बनाओगे, इनके बाद ये बनाओगे और इनके बाद ये 2c हो गए। 2c और c किस में है, सीरीज में है, तो पहले तो ऊपर वाला c बना दो, नीचे वाला 2c और c इनको सॉल्व कर लो। 2c इंटू सी सीरीज में है तो 2c/3 हो गया, तो ये हो गया 2c/3, 2c/3 और ये c, ये a और ये b। तो c ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, c + 2c/3 दैट इज 5c/3। दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको। और इसको हमने बोला पर्टिकुलर एरिया ए है, तो c ऑफ ए बी दिस इक्वल टू 5/3 इंटू ऑप्शन नॉट a डिवाइड बाई डी। ये याद रखना, ये फार्मूला तभी वैलिड होगा जब क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेट की कितनी है, a है, और इनके बीच की डिस्टेंस सभी क्या है, सभी के सभी डी दी हुई, तभी ये। अदरवाइज अगर किसी में डिस्टेंस चेंज होगी तो कुछ और हो जाएगा। वो कैसा होगा वो आगे जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे हम कराएंगे। तो क्लियर है। सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे, पहले 1 2 3 4 5 ऐसे बना दो जो भी प्लेट दी हुई है। फिर इसके बाद आपको ये बना देना है, फिर कुछ नहीं करना है। जिस ए है, देखो 2 2 डैश के बीच में ए को दिखा दो, 3 3 और 5 के बीच में, 3 3 और 5 के बीच में बी को, और जो अदर बचे हैं ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट इंटरकनेक्टेड है, तो दैट्स वाई ये हो गया। फिर इसके बाद तो कुछ भी नहीं है,
तो ऐसे रिप्रेजेंट करो तो फिर आप ये 2C पैरेलल हो गए, फिर कैलकुलेशन है और इनको इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, बना लो इसको।